हेलो दोस्तों, कैसे आप। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स यानी कि चैप्टर 3 और उसकी 3.1 का हमने कुछ क्वेश्चंस पहले पिछले पार्ट में कर लिए थे। तो ये इस वीडियो का इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम आगे के बाकी क्वेश्चन करेंगे अब। तो चलो, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? हमारा चल रहा था 6th क्वेश्चन और सेकंड मैंने करा दिया था। एक मैं थर्ड और कराता हूँ, फर्स्ट आपको करना है। फर्स्ट एकदम ईजी है, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं। थर्ड देखो क्या है। मैट्रिक्स बनी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ठीक है। और इक्वेट कर रखा है इसको, इसकी इक्वल वाली मैट्रिक्स है 9 5 7। अगर ये दे रखा है, ठीक है, हमें क्या निकालना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, ये मैट्रिक्स अगर इसके इक्वल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अब देखो, पहले आप देखो इसका ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का। देखो, चेक करो इसका। ये मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। पर कॉलम कितने हैं? कॉलम एक ही है। देखो, क्या एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, और यही एक कॉलम है बस, ठीक है, सिंगल कॉलम। ऐसे नहीं कि ये अलग, ये अलग, ये अलग, नहीं, ये पूरा एक एलिमेंट है और इसका एक कॉलम बनेगा। ऐसे ये पूरा एक एलिमेंट है, ये इसी कॉलम में, और ऐसे ये एक एलिमेंट है, ये भी इसी कॉलम में, ठीक है। ये वाई है और ये भी वाई है, ठीक है, ठीक है। और ये देखो, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 1, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 3, और 3 है 1 2 3। ऐसे यहाँ पे भी देखो 3 रोज है और 1 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का हो गया। यानी कि हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 9, ठीक है। ऐसे ही x प्लस जेड इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही y प्लस जेड कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, होना चाहिए ना। बस आपको 3 वेरिएबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, यानी कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आप जो भी इसमें लगाना चाहो आप लगा सकते हो। देखो, मैं एक आपको इजी वे बताता हूँ इसको करने का। लॉन्ग वे भी हो सकता है इसका, इजी वे भी हो सकता है, पर मैं आपको देखो क्या बताता हूँ। देखो, एक्स प्लस वाई इसमें है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की आपको वैल्यू गिवन है, नहीं है ना, ठीक है। एक्स प्लस जेड की है और वाई प्लस जेड की है। तो देखो, यहाँ से वाई प्लस जेड को तो ले सकते हैं हम, वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड भी ले सकते हैं, ये एक्स प्लस जेड, इनको अगर हम साथ लिख लें एक्स प्लस जेड को, तो एक्स प्लस जेड भी बन जाएगा हमारा। सॉरी, एक्स जेड तो है हमारे पास, हाँ, मतलब ये भी ले सकते हैं हम, ठीक है। अगर इसको साथ लिख लेते हैं, एक्स प्लस जेड भी है, ठीक है। तो देखो, किसी की भी एक की वैल्यू ले लो। अब ये पास पास है तो इन्हीं की रख लेते हैं। तो देखो, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, इसको सेकंड मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट, ठीक है। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इस थर्ड को मैं फर्स्ट में रख दूँ, ठीक है। तो देखो, y प्लस जेड 7 के बराबर, तो y प्लस जेड की जगह मैं 7 रख दूँ बस। तो x तो ऐसा कैसा, y प्लस जेड की जगह 7 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू में 9। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 9 माइनस 7 जो कि आएगा 2 के इक्वल। तो x कितना आ गया हमारा? x हमारा आ गया 2, x2 आ गया। उसके बाद अब बस x आ गया, अब यहाँ से z भी निकल सकता है, और z निकल गया तो y निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रखो, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि सेकेंड में रख दो बस। दिख रहा है? मैं इसको नीचे कर लूँ, दिखना बंद हो जाएगा नहीं तो। ये लो, बस, चलो हो गया। करें? कहाँ थे? हाँ, तो इसमें मैं रख देता हूँ x की वैल्यू 2 रख देता हूँ। तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5। तो z यहाँ से आ गया 5 माइनस 2, यानी कि z की वैल्यू 3 साफ साफ दिख गई। तो z आ गया 3 बस। अब देखो, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप y की वैल्यू, यहाँ से भी निकाल सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है, z की वैल्यू हमारे पास है, y की निकल जाएगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन देखो आप, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 थी, तो देखो उसमें x की वैल्यू और z की वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो वो पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। पर एक और जगह देखो, यहाँ पे y प्लस जेड है,
y प्लस जेड और z की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से y निकाल सकते हैं। तो हम बस यूजिंग इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, हम z की वैल्यू रख देंगे। तो y प्लस जेड की जगह मैं क्या रखूँ, 3 रख दूँ इक्वल्स टू 7। तो y कितना आ गया, 4 आ गया y, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। x की वैल्यू आपकी 2, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन आप खुद पढ़ो। 7th क्वेश्चन क्या है, देखो 7th में भी यार वही काम करना है जो हम अभी 6 क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब आपको बस ये मैट्रिक्स गिवन है, इनसे हमें क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जो 2 मैट्रिक्स गिवन है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। एक मैट्रिक्स गिवन है और ये किसके इक्वल दे रखी है आपको, -1, 5, 0 और 13। ठीक है, गिवन है। अब देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, अगर ये बोल रहा है हमें क्या निकालना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। और क्या गिवन है हमें, यही तो गिवन है क्वेश्चन में कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर भी इक्वल है ही सही। ठीक है, ऑर्डर इक्वल है क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर बराबर है। ठीक है, और इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, यानी कि उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बस वही करना है। अब तो करो, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के। ऐसे ही 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। ठीक है, ऐसे ही 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, और 3c प्लस डी किसके इक्वल होगा, 13 के। बस अब देखो यहाँ से a b इसमें भी है, a b इसमें भी है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को उठा लो। a इसमें भी है, b इसमें भी है, तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन लगा दो, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करते ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 है यहाँ हो जाएगा और -2 भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा ना, हम इसको और इसको घटा देंगे, तो देखो 2a और 2a कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये ऐड वैड जो भी होना होगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ और इसको मैंने फोर्थ मान लिया। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये इसको फर्स्ट बोल यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड। ठीक है, ओ सेकंड सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक को, तो 2a माइनस 2 भी हो गया, ये इक्वल टू -2। ठीक है, ये तो हमने 10th में सीखा था बस। और ये ऐसी की ऐसी लिख दो यहाँ, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इसको यहाँ मत लिखो आप, इसको सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ मत लिखो अभी। ठीक है, बस आप यही लिखो यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकंड, फर्स्ट बाय 2 और इसके बाद लिख दो अभी यहाँ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो मैं क्या करूँगा, इनको घटा दूंगा। इनको घटाते ही यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे फिर से इसको लिख देता हूँ, मैंने यहीं लिख दिया क्योंकि ये 2a माइनस 2b इक्वल्स टू -2 और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको घटा दूंगा। अब घटाऊंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसको नीचे करता हूँ मैं कैमरे को थोड़ा पहले। अब देखो ये घटाऊंगा, 2a से 2a गया, ये तो 0 हो गया, -2b प्लस b, क्योंकि प्लस में चेंज हो गया था साइन, तो -2b प्लस b यानी -b इक्वल्स टू -2 प्लस -0, ये जो भी हो तो -2 ही बचेगा, यानी कि b कितना आ गया हमारा, b आ गया 2 के बराबर। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो क्या आ गया, b इक्वल्स टू 2 आ गया। b आ गया तो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो। पुटिंग
बी इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट में रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो बी की जगह में क्या रख देता हूँ, 2 रख दूँ, तो a माइनस 2 इक्वल्स टू -1, तो a इक्वल्स टू -1 प्लस 2, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है। थर्ड और फोर्थ में हम क्या करेंगे, थर्ड में a की वैल्यू रखते ही हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू जब हम फोर्थ में रखेंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्योंकि इक्वेशंस देखो ना आप, कैसी इक्वेशंस है, दिख गई इक्वेशंस, दिख गई ना। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए में रखती सी की वैल्यू, थर्ड में रखती सी की वैल्यू आ जाएगी, और जब सी की वैल्यू आ गई तो देखो फोर्थ में रखती डी की वैल्यू आ जाएगी। बस अब नेक्स्ट पेज पे इस साइड हम यही करते हैं, ठीक है। ये लो, चलो करते हैं। तो पुट a इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन थर्ड, रखो 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 थी इक्वेशन थर्ड, तो इसी जगह में 1 रख दिया, टू 5, तो ये 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि c इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद c आ गया, बस पुट c इक्वल्स टू 3 इन फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ में रख दो, तो 3 इंटू सी की जगह 3 रख दिया, प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो 3 3 9 हो गए, प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9, तो डी इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि आपकी ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू, ए कितना आया 1, बी कितना आया 2, सी कितना आया 3, और डी कितना आया 4। ये तो लाइन से आ गया आपके, ठीक है। चलो बस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट था इसमें, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। बस तो फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू ए आई जे, देखो क्या गिवन है, a इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट में ए आई जे, सॉरी ये आई है और ये यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, ये बोल रहा है ये a इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स है जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, पर कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स बताओ। अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, ए में दे रखा है m इज लेस देन n, बी में दे रखा है m इज ग्रेटर देन n, सी में दे रखा है m इक्वल्स टू n, और डी में दे रखा है नन ऑफ दीज, ठीक है। नीचे करो लो, ठीक है। बताओ अगर a इक्वल्स टू ए आई जे एम, ये एक मैट्रिक्स है जो कि m क्रॉस n ऑर्डर है इसका, ठीक है, आगे समझ में। तो अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो यार यही होती है ना जिसका ऑर्डर सेम हो, मतलब नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज इक्वल टू कॉलम हो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, 1 रो हो 2 रो हो, ठीक है, या तो 1 रो 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रोज 4 कॉलम, ठीक है। तभी तो यानी कि m क्रॉस n है, कब स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी ये, इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, यानी कि नंबर ऑफ रोज क्या होता है m बताता है और नंबर ऑफ कॉलम n बताता है, तो यानी कि m इक्वल्स टू n होना चाहिए ना। ये तो आपने कर भी लिया होगा मुझे ऐसा लगता है, पर फिर भी मुझे समझाना चाहिए इसे, ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, जिसको नहीं आया वो देखो, ठीक है। तो m इक्वल्स टू n होना चाहिए, यानी कि रोज इक्वल्स टू कॉलम होंगे, तभी तो क्या होगा, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, है ना। बस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th, और थोड़ा नीचे कर लो कितना है, चलो 9 देखो, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यार ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ये फिर से कि 2 मैट्रिक्स दे रखी है आपको, देखो 3x + 7
बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स है, मैं लिखता हूँ। इसका ऑर्डर क्या होगा, जल्दी देखो, जल्दी लिख लो अपनी नोटबुक में, पता चल क्या होगा ना ऑर्डर। देखो क्या है, 2 रो 2 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 2 है। अपन साथ में करते जाते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। और एक और आपको दे रखी है मैट्रिक्स 0 y-2 8 और 4, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ, ये भी क्या 2 क्रॉस 2 ही है। तो क्या किया उन्हें क्वेश्चन में, विच ऑफ, मतलब क्या हमें निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। ये जो दो मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें एक्स वाई की क्या वैल्यू है कि वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। तो इक्वल कब होगी, बस इक्वल रख दो इन मैट्रिक्स को। आप क्या करोगे, एक्स मतलब यानी कि वो बोर्ड है इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इक्वल कब होगी, जब हम इसको इक्वल रखेंगे। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए, यही हुआ ना। तो बस ये यही बोल रहा है कि एक्स और वाई की क्या वैल्यूज हम रखें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। यानी कि यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू रखें कि जब इसको सॉल्व करें तो ये ऐसा 4 आना चाहिए, ताकि ये सारे ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे वाई की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ 5 बचना चाहिए, क्योंकि 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। ऐसे ही इसको क्या क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो इक्वल होगी। और ऐसे ही वाई की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे कि इसको सॉल्व करने पे हमें 8 मिलना चाहिए, ठीक है। बस अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे हम, अगर ये इक्वल होनी चाहिए इनके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, बस वो इक्वल रख देंगे हम। अब देखो आप ये यहाँ से रख सकते हो, हर एक को किसी को भी, देखो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो इसको इक्वल करके, और यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो, कुछ भी कर लो कहीं से भी। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम इक्वलिटी लगा लेते हैं पहले। 5 और 2 - 3x, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। वो बोल रहा है भाई कब इक्वल होगी, एक्स वाई की क्या वैल्यू रखें कि वो इक्वल हो जाए। बस अब इन दोनों को एलिमेंट्स को इक्वल करो, तो 3x + 7 = 0 होना चाहिए। अरे यार दिख नहीं रहा ना, इसको ऊपर करो। दिख गया, चलो। तो क्या होनी चाहिए, ये मैंने वही लिख दिया वापस। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होगी तो बस 3x + 7 = 0, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो आप आराम से, 3x = 0 - 7, तो 3x = -7 हो गया। तो x = x 3 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो x की तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की किसी को भी इक्वल पुट करा लो, इसको करा दो y + 1 = 8, या फिर इसको करा दो y - 2 = 5, ठीक है। तो इसको कर लो, y + 1 = 8 होना चाहिए, तो y = क्या आना, 7 आ गया हमारा, 1 उधर जाके घट गया। तो x और y की क्या वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7। अब देखो इसमें ऑप्शन है, बस वहाँ से सेलेक्ट कर लो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका। अरे ये 1 है क्या, नहीं यार ये 1 तो नहीं है, तो यहाँ पे इसमें से कोई सा भी ये दे रखा। तो देखो जो हमारा आंसर आया ना, वो इसके कोई से भी उसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई से भी मैच तो नहीं कर रहा, मतलब ए यार में भी इसमें नहीं तो कर रहा कोई है, सा बी भी में भी हमारा नहीं कर मैच रहा, नहीं कर रहा है, सॉरी बी तो अलग है, सी और ठीक डी है। में भी नहीं कर रहा, तो है ना। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या हो रहा है ना कि जो ये वैल्यूज दे रखी है ना, हमने एक से तो निकाल के देख ली, एक से हमारी x की वैल्यू -7/3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है, पर अभी हमारे पास 2 इक्वेशन और बची है, देखो आप, है ना। तो इसका आंसर तो यार बी आना चाहिए वैसे तो, है ना, पर देखो वो आएगा किस तरीके से, अब वो देखो आप। मैंने सोचा था यार यहाँ से एक्स वाई के लिए निकल जाएगी, हम 10th क्वेश्चन कर लेंगे, पर चलो इसको करते हैं सॉल्व, है ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पर अब आप देखो x की वैल्यू ये आई और y की वैल्यू ये आई, कब, जब हमने x की वैल्यू यहाँ से निकाली और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की, ठीक है। पर अब देखो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो और यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करके देखो। तो देखो मैं यहाँ करता हूँ, है ना, तो यहाँ से करेंगे तो 2 - 3x = 4 होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना।
तो निकालो यहाँ से एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी -3x = 4 - 2 ये आएगी। और उसके बाद -3x = 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीप्लाई है तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/-3। ठीक है, तो ये देखो आप, ये वैल्यू x की वैल्यू जब यहाँ से निकाली ये आई, जब यहाँ से निकाली थी ये आई, तो देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही है, जबकि आनी क्या चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो ये x की वैल्यू जो ये वाली है वही तो यही वाली है, तो x की वैल्यू यहाँ से तो दोनों अलग अलग आ रही है। ऐसे देखो y की कैलकुलेट करके देखो, दूसरी जगह से y की कैलकुलेट करके देखो, y की देखो दूसरी जगह से करेंगे तो y -2 = 5 होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ से मैंने इसको इक्वेट करा दिया। ठीक है, तो y = 7 हो गया। चलो y की तो आ गई बराबर, y की तो सही आई, बस जो x की वैल्यू वो दोनों अलग अलग आ रही है, इसलिए इसमें क्या है, पॉसिबल नहीं है फाइंड करना। फिर बी में देखा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक x की वैल्यू 2 आ रही है अलग अलग, वो ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए अब देखो ये बी आंसर है इसका। ठीक है ना, अब देखो 10th करते हैं हम। 10th में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो कि मैट्रिक्स है कितने की, 3x3 ऑर्डर है, 3x3 ऑर्डर है यानी 3 कॉलम 3 रो, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, और कितना ऑर्डर है, 3x3 का इसका ऑर्डर है। 3x3 का अगर इसका ऑर्डर है तो एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए, यहाँ लिख लो 9 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, ऐसी मैट्रिक्स बतानी कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें हम केवल 0 और 1 पुट कर सके। मतलब जैसे यहाँ कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो या तो यहाँ 0 या फिर 1 आ जाए, या यहाँ 0 या फिर 1 आ जाए, यहाँ 0 या फिर यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 या फिर यहाँ 1 आ जाए, यहाँ 0 या फिर यहाँ 1 आ जाए। ठीक है, तो मतलब देखो हर प्लेस पे क्या कितनी वैल्यू डाल सकते हैं हम, 2 ही तो वैल्यू डाल सकते हैं ना। ठीक है, आगे समझ में, या तो 0 या फिर 1 आएगा। ठीक है, तो 2 ही तो वैल्यू डाल सकते हैं हर प्लेस पे, है ना। और कितनी बार डाल सकते हैं, अब देखो ना यहाँ पर एक बार यहाँ पे मतलब 2 वैल्यू यहाँ डल सकती है, 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 मतलब इन सब में 9 टाइम्स 2 वैल्यू डल सकती है ना। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5 6 7 8 9। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये आती है। ठीक है, 11th में पढ़ा होगा, पर अभी भी समझ लो इसको कैसे होगा। देखो अभी देखो यहाँ पर क्या, जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो क्या क्या आ सकती है, 0 या फिर 1, 0 या 1 में से कुछ आएगी। ठीक है, इनमें से कुछ आएगी ना, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, मतलब कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, यानी कि प्लस कर दिया। अब दोनों जब या आ गया ना, या 0 या फिर 1, इसमें से कोई एक आएगा, तो दोनों को प्लस करते हैं, तो 2 आ गई एक जगह पे। ठीक है, पर देखो अब यहाँ पे ये रखनी पड़ेगी, यहाँ पे भी 2 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे भी 2 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे भी 2 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे, और इंग्लिश ये वाला और नहीं, और मतलब ये भी है, यहाँ पे भी ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी 2 आएंगे, यहाँ पे भी 2 आएगी, यहाँ पे भी 2 आएगी, तो मतलब ये सब आना जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि कोई एक आना जरूरी है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, पर जब यहाँ पे दोनों आने जरूरी है, हर कोई आने जरूरी, तो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 आएगा तो मल्टीप्लाई, 2 आएगा तो मल्टीप्लाई, है ना। तो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई आएंगे, और देखो कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स। और इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 9 बार मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 2 इंटू 2 करते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना इसे, सॉरी 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 बार है ये, इसलिए 2 की पावर 2। ऐसे ये 9 बार है तो 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 होता है 512, 512। तो ऑप्शन कौन सा है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एकदम। ठीक है ना, अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में।